तो हेलो बच्चों, आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम में स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा पढ़े हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में ही शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को ही क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? तो पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो चलिए इसकी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो बोलता है ये तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है पूर्ण संख्या में ही ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब कि जब हम पूर्ण संख्या में ही किसको सम्मिलित कर लें? तो ऋणात्मक संख्या, मतलब कि निगेटिव नंबर। कौन से नंबर? निगेटिव नंबर। हमने देखा था कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, मतलब कि पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या के साथ में क्या आ जाएंगी? तो ऋणात्मक संख्याएं। तो जब उनको हम सम्मिलित करते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? तो बनती है पूर्णांक संख्या। इसे z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? z से। अब ये z से क्यों होता है? इससे पहले हमने देखा था तो प्राकृतिक संख्या को n से, पूर्ण संख्या को w से। तो इंटीजर, मतलब कि जिसको इंग्लिश में INTEGER इंटीजर बोलते हैं, वहीं इसे हम z से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि इसका पहला लेटर तो I है। तो ये सस्पेंस न रखें। I इससे पहले एक नंबर को डिनोट किया जाता है जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो I से इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। Z से इसलिए Z से एक जर्मन भाषा में Z को जर्मन भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा के ज़ैलोन, कौन सा शब्द? ज़ैलोन। ज़ैलोन शब्द से लिया गया है। ज़ैलोन का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। तो जर्मन भाषा के ज़ैलोन शब्द से Z लिया गया है। क्या लिया गया है? Z। तो इसलिए हम इंटीजर, मतलब कि पूर्णांक संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Z से। ठीक है, अब देखेंगे तो Z बराबर क्या होता है? तो Z बराबर डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 डैश 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 इन्फिनाइट तक। मतलब इंटीजर जो होते हैं वो दोनों तरफ इंक्रीज होते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से जो नंबर लिखे गए हैं ये नंबर है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या कौन सा नंबर है? होल नंबर है। ठीक है, और इसी में हमने किसको सम्मिलित कर लिया है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जो लिखे गए हैं इसमें लिखे गए हैं ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर। कौन से नंबर लिखे गए? तो निगेटिव नंबर। अब ये निगेटिव नंबर, तो इन जब दोनों को जोड़ दिया गया है तो जो नंबर बना है इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब कि इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है? तो Z से। किससे? तो Z से। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई Z से क्यों प्रदर्शित किया जाता है, तो आप बता सके बिना हिचकिचाहट रखे आप बोल दीजिएगा कि ये Z जो है कि ज़ैलोन शब्द से आया है, और ये ज़ैलोन का मतलब होता है संख्या। जर्मन भाषा में ज़ैलोन का मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक है, तो वहीं से क्या लिया गया है? Z। और कोई पूछेगा कि तो I से क्यों नहीं डिनोट किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि I मतलब कि इमेजिनरी नंबर बन जाता है, मतलब कि काल्पनिक संख्या। तो उस काल्पनिक संख्या को हम I से डिनोट कर देते हैं। चलिए,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक बार फिर से हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या कोई क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है, तो z से। अब देखेंगे तो z इक्वल टू क्या है, तो इन्फिनाइट डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 डैश 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 इन्फिनाइट तक। मतलब कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक में। किसमें होती है, धनात्मक और ऋणात्मक में ये संख्याएं होती हैं। हमने इससे पहले देखा तो प्राकृतिक संख्या केवल धनात्मक होती थी, पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि जो पूर्णांक है ये धनात्मक और ऋणात्मक के दोनों के साथ होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी हम लोग पहले विशेषताएं समझ लेते हैं। भाई कई दिनों से हम लोग विशेषताओं पे चर्चा कर रहे हैं, तो कल मैंने बताया था कि आप भी अपनी विशेषता को पहचाने और उस काम पे लग जाइए, ठीक है। तो आप अपनी विशेषता अगर पहचाने हो या उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो इसकी भी कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की संख्या बनाती हैं। मतलब कि ये तीनों मिल करके ये संख्या बनती है, जिसमें धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक होती है और शून्य भी होता है। भाई देखिए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं तो समझ में आती हैं, पर शून्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ये कैसा नंबर है, तो ये उदासीन नंबर है। कैसा नंबर है, तो उदासीन नंबर है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो बोला है कि इन संख्याओं में दशमलव या भिन्न की संख्या नहीं होती है। मतलब कि इसमें भी दशमलव और भिन्न की संख्याओं को शामिल नहीं करेंगे। आप कभी गलती नहीं करेंगे कि 3.5 या 3.4 अगर ऐसे नंबर लिखा गया है तो आप इसको कभी भी भूल से मत बोलिएगा कि ये पूर्णांक संख्या है। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या आपसे कोई बोल दे कि 1/2 ये पूर्णांक है, तो बोल दीजिएगा कि नहीं, इसमें ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि ये संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं, तो अनंत तक। हमने अभी देखा कि z इक्वल टू डैश 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 -5 -4 -3 -2, ठीक है। ऐसे लिखते हुए हम प्लस में गए और प्लस से फिर कहां चले गए, डैश 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 अनंत तक। मतलब कि ये धनात्मक में भी अनंत तक जाती हैं और ऋणात्मक में भी कहां तक जाती हैं, तो अनंत तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। बोला कि इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी को हल करते हैं। मतलब कि इसका भी हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में इनको कवर करेंगे। चलिए अब इन संख्याओं का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पूर्णांक संख्या, कोई आपसे एज पूछ ले या कुछ काउंटिंग करा दे तो वहां पर हम लोग किस संख्याओं का प्रयोग करते थे, पूर्ण संख्याओं का, ठीक है ना। तो इन पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिखा गया है तापमान। अब आप टेम्परेचर, जैसे कि आप घर में हैं तो अगर अभी देख रहे होंगे तो अभी गर्मी पड़ रही होगी, तो गर्मी पड़ रही है मतलब कि टेम्परेचर कहाँ गया है, ऊपर। कहाँ गया है, ऊपर, ठीक है। तो टेम्परेचर जब ऊपर जाता है तो उसको ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करके दिखाते हैं। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऐसे, ठीक ना, और नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ। तो ध्यान दीजिए जब ऊपर नीचे हो रहा है तो जैसे कि यहाँ पर 0 है, अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। मतलब हम तापमान को प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछे ये बताइए आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज में टेम्परेचर कितना होगा, तो भाई फ्रिज ठंडा होगा, और ठंडा होगा मतलब कि 0 के नियर अबाउट होगा, या 0 से नीचे होगा, मतलब कि नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा। कहाँ जाएगा, माइनस में, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत में ही अनेक स्थानों पर अनेक जो है कि तापमान पाए जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, जैसे कि 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में चले जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, ठंडा ठंडा मिलेगा, मतलब कि टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो जब टेम्परेचर प्लस में होगा मतलब अधिक होगा तो ऊपर जाएंगे, और जब नीचे जाएगा मतलब कि कम होगा तो कहाँ जाएंगे, नीचे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बैंक बैलेंस लेन देन, मतलब कि बैंक बैलेंस में जब आप लोन लेने जाते हैं, कभी आपने सोचा कि भाई कोई हमसे उधार मांगता है तो हम उस रुपए को कैसे लिखेंगे? उसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना कि +4, ठीक ना, या हम किसी से उधार लिए हैं, ठीक ना, तो उसको हम लिखते हैं, ठीक ना, कि -2, ऐसे कभी आपने सोचा भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम देते हैं, किसी को रुपए दिया जाता है तो उसको लिखते हैं प्लस में। किस में लिखते हैं? प्लस में। और किसी से आप रुपए लिए हो तो उसको किस में लिखेंगे? माइनस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बैंक बैलेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई और गहराई। जैसे कि अगर आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं, कहाँ गिर गए हैं? गड्ढे में। जैसे 2 फीट गड्ढा है, ठीक ना, जैसे बोल दीजिए कि राम रास्ते पर चलते चलते 2 फीट गड्ढे में गिर गया, तो इसको जो है कि पूर्णांक संख्या में लिखो। तो 2 फीट गड्ढे में गिर गया मतलब कि -2 फीट, -2 फीट, ठीक ना, 2 फीट नीचे जाएगा। 2 फीट कहाँ जाएगा? नीचे। और जब नीचे जाएगा, जैसे कि नीचे गया तो इसको किस में लिखेंगे? -2 नीचे होगा और +2 कहाँ होगा? तो ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर क्या होगा? +2, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस मिलेगा और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई पूछ दे कि समुद्र की गहराई बताइए तो किसमें बताएंगे? माइनस में। और कोई बोल दे कि भाई पर्वत या चोटी की ऊंचाई बताइए तो किसमें बताएंगे आप? प्लस में, ठीक है। अगर आप सीढ़ी से अपने छत के ऊपर चले गए तो आप किस में लिखेंगे उसकी ऊंचाई? तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप समतल जो भूभाग है, भूपर्पटी है, उससे अगर ऊपर जाते हैं तो उसको हम लिखेंगे प्लस में। किस में लिखेंगे? प्लस में, ठीक है। जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ है, ठीक ना, 10 फीट पेड़ पे ऊंचाई के पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर के बैठने की जो स्थिति है उसकी हाइट लिखेंगे किसमें? हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि गणना और अंक गणितीय समीकरण बनाने में, जैसे कि इसी से हम पढ़ेंगे अंक गणितीय समीकरण। जैसे कि आप अगर क्लास 6 तक या अगर पहुंचे होंगे या क्लास 6 में होंगे तो आपको एक इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। तो जैसे कि ऐसे बोल दिया जाता है कि x + 2 = 1, ठीक ना, x + 2 = जैसे कि -1 बोल दिया गया हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो उसमें जो है कि हमारा जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आने वाला है? पूर्णांक संख्या आएगी। क्या आएगी? पूर्णांक संख्या। मतलब कि वो नंबर प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? तो तापमान बताने में। अगर तापमान मतलब बढ़ रहा है तो प्लस में, अगर नीचे जा रहा है तो माइनस में। बैंक बैलेंस मतलब कि अगर आप किसी को पैसे दिए हो तो प्लस में लिखेंगे और किसी से लिए हो तो किस में लिखेंगे? माइनस में। अब ऊंचाई और गहराई, जब अगर आप समतल भाग से ऊपर जाते हैं तो प्लस में लिखेंगे और नीचे जाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? माइनस में, ठीक है। गणितीय समीकरण मतलब कि इक्वेशन बनाने में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पूर्णांक संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, ये रहे आज के आपके टॉपिक्स की चर्चा हुई, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए इसके कुछ हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4.5 -3 1/2 और 0.1 में कौन सी पूर्णांक संख्या है? तो चलिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी फटाफट, तो इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। या चलिए, तो दूसरा है, प्रश्न संख्या दूसरा है, बोला कि -10 और +5, -10 और +5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जैसे कि आपके पास -10 है और आप +5 है, तो जैसे कि इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। जैसे हमने अभी बताया कि आप बैंक से पैसे लेते हैं, तो पैसे अगर ले रहे हैं, पैसे क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, मतलब कि उधार ले रहे हैं, तो उसको लिखेंगे माइनस में। किस में लिखेंगे? माइनस में। उधार आपने लिया है, लोन लिया है, तो उसको, उस पैसे को हम किस में लिखेंगे? माइनस में। और जब आप उधार चुका रहे हैं, मतलब कि उस पैसे को रिटर्न कर रहे हो, आप दे रहे हो, तो उसको किस में लिखेंगे? प्लस में। किस में लिखेंगे? प्लस में। तो ऐसे मान लीजिए कि हमने 10 रुपए क्या लिया है? उधार लिया है, मतलब कि माइनस में है। किस में है? माइनस में। आपने 5 रुपए क्या कर दिया? दिया, तो उसको किस में लिखेंगे? प्लस में। तो अब हमें आंसर बताइए कि अब इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है ना। चलिए,
अगर अभी उधार रहेगा आपके ऊपर, मतलब कि अभी आपको चुकाना है, तो किस में आएगा? प्लस में, माइनस में, ठीक है। और अगर आप उधार चुका दिए, मतलब उनको अधिक पैसे दे दिए, तो वो किस में आ जाएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। चलिए, तो इसका भी आप आंसर जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सी है? देखो यहाँ पे बात कर रहा है सबसे छोटी संख्या की। किसकी? सबसे छोटी संख्या की। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इससे पहले पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, तो उसमें सबसे छोटी संख्या देखे थे हम लोग। सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 हो जाता है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि सबसे बड़ी संख्या नहीं होती थी, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो आप दोनों तरफ देखो, नंबर जो है कि दोनों तरफ बढ़ रहा है। दोनों तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और दोनों तरफ कहां तक जा रहा है? तो अनंत तक। कहां तक जा रहा है? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर पॉइंट में भी किए हैं, ठीक है। कि बोला है कि ये संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक के दोनों तरफ अनंत तक होती हैं। कहां तक होती हैं? अनंत तक, मतलब कि इन्फिनाइट तक जाती हैं, ठीक है। इनका कभी अंत नहीं होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस जो आपको आज दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको टॉपिक पसंद आया हो, अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत आई हो, तो उस टॉपिक का मतलब उस पॉइंट को आप नोट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ संख्याओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगली संख्या कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि अगली संख्या कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।